अस्सलाम वालेकुम हबीबीज़, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये थंबनेल बना सकते हैं। और यार ये इन डेप्थ कोर्स है, ये मेरे इन डेप्थ वीडियो है। ये जो मैंने कोर्स अपलोड करना था एच बी सर्विसेज के चैनल पर, तो वो नहीं हुआ। वजह क्या थी आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं अगर तो ज़रूरी है अगर आपको लगता है, वरना कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आप ये सिर्फ़ ट्यूटोरियल पर ध्यान दें, ठीक है? वो मेरा बस पर्सनल एक्सपीरियंस था। और यार मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से ये थंबनेल बना सकते हैं। इन डेप्थ कोर्स है, कोर्स नहीं सॉरी बार-बार कोर्स कह रहा हूँ। इन डेप्थ वीडियो है, ट्यूटोरियल है। और इसके बाद 2 और थंबनेल्स के ट्यूटोरियल्स भी हैं, तो वो भी मैं साथ ही अपलोड कर दूँगा। बस वो भी रिकॉर्डेड ही हैं। बस थोड़ी-सी उनके ऊपर वॉइस ओवर करके ये चीज़ें क्लियर करनी है। तो यार इस वीडियो में अगर कोई बात ऐसी हो कि एचवीएस सर्विसेज़ को लेके या कुछ ऐसे भी फर्स्ट थंबनेल या ऐसे, तो यार इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि ये थंबनेल मैंने रिकॉर्डिंग की थी उनके लिए। तो इसमें अगर कुछ भी ऐसा बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को इग्नोर करके आप ट्यूटोरियल पर फ़ोकस करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ही मैं अपलोड कर दूँगा। और अपलोड कर दूँगा क्या मतलब यहीं पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप यार आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप अपना प्यार भी दिखाएँगे ताकि चलें छोड़ो इस बात को। अच्छा जी यार, और मैं इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी जो स्कैम्स मार्केट में होते हैं, इन चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाऊँगा। काफ़ी वीडियोज़ नहीं, एक वीडियो और मैंने बनानी है कि आपको एजेंसी ओनर्स जो आउटसोर्सिंग करते हैं, वो कैसे आपको स्कैम करते हैं आपके साथ। तो मैं वो चीज़ें भी क्लियर करूँगा ताकि जो मेरे साथ हो चुकी हैं पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह जो चीज़ें वगैरह हुई हैं, जो मुझसे मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं, वो किसी भी और बिगिनर फ्रीलांसर से ना हो, ठीक है? यार आप ट्यूटोरियल को एंजॉय करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा और थंबनेल कैसा था। अगर आपको कोई एसेट्स वगैरह चाहिए तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाया तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं आपको डीएम में सेंड कर दूँगा। यार एक्चुअली ये काफ़ी पुराने हैं तो इनकी जो लिंक है वो थोड़ी मुश्किल है मिल जाए, तो इस वजह से मैं दोबारा से थंबनेल से इनको एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दूँगा, ठीक है? तो चलें विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। तो हबीबीस, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम बनाने जा रहे हैं अपना पहला थंबनेल। और आपको मैंने थंबनेल दिखा दिया कौन सा थंबनेल हम बनाएंगे। सबसे पहले यार मुझे रॉ फोटो चाहिए हो कि रॉ फोटो मैंने अपनी क्लिक की है क्योंकि मैंने ये एक्चुअली एक पिंटरेस्ट की एक इंस्पिरेशन थी, उससे एक थंबनेल बनाया था। तो मैंने रॉ फोटो अपने क्लिक करके एक थंबनेल बनाया ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो को भी इसे लगा सकूँ। ऐसा होता है, ठीक है? अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वो अपने फेस की करें क्योंकि फिर आप उसे अपना पोर्टफोलियो पर लगाएँ तो ऑथेंटिक वर्क लगता है, समझ लगी? अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो यार हमने करना क्या है, इमेज को एनहांस करना है, ठीक है? क्योंकि जो इमेज है वो मैं आपको दिखा दूँ। मेरी जो इमेज है यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर मेरी ये इमेज है, ठीक है? इसमें मतलब सही है लेकिन ये बाल वगैरह और ये कपड़े वगैरह ना ये लाइक थोड़े से मतलब एचडीआर में नहीं आ रहे। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, हम यहाँ पर आप मतलब लियोनार्डो में भी जा सकते हैं और उसके अलावा क्रिया अगर आपके पास पेड है तो आप क्रिया में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्रिया एक्चुअली यूज़ करूँगा, आप लियोनार्डो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लियोनार्डो का भी बता दूँगा कि लियोनार्डो कैसे यूज़ होता है, ठीक है? और सबसे पहले इसे हार्ड करते हैं। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, न्यू फाइल्स पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद पिक्सल में जाना है और 90/20 इंटू यानी विड्थ हमारी 90/20 होगी, हाइट हमारी 1080p होगी, 300 रेज़ोल्यूशन हो गया, 8 बिट हो गया हमारा ये और कलर मोड हमारा आरजीबी रहेगा। ओके कर दिया, ओके करने के बाद अब आपने ये सिंपली ये वाली इमेज को ऐसा करना है, यहाँ ले आना है। यहाँ लाने के बाद इसे देखिए यहाँ से ये 16:9 की है और इसने इसे आपने करना क्या, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज़ में जाना है, सेव कर लेना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये वैसे भी तो हम कर सकते थे, वैसे नहीं, फिर वैसे थोड़ा इशू आता है। इशू क्या आता है मैं आपको वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब अनटाइटल्ड है, ऑलरेडी मेरे पास अनटाइटल्ड करा हुआ है। अब आपने क्या करना है, ऐड इमेज पे जाना है, मैंने अपस्केलर ऑन कर लिया है, एआई इमेज एनहांसर का मतलब लियोनार्डो का। तो यहाँ से सिंपली प्रेस करना है आपने और यहाँ चले जाना है। अब यहाँ पर ये आएगा और इसके बाद ऐसा है कि ये भी एनहांसमेंट होगी। लाइक अब ये अपलोड हो रहा है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको जल्दी से करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लियोनार्डो ने कितने अच्छे तरीके से अपस्केल कर दिया। हाँ, हाँ, फेस चेंज कर दिया लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बड़ा कुछ नहीं खाना, छोटे को ना नहीं करनी। सबसे पहले आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं ओपन करता हूँ इसे, ठीक है। अब करना क्या है, अब सिंपली इसके ऊपर इसे ले आना है आपने, इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है।
ये देखें अब इसके ऊपर आ गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको लेयर मास्क वाला आइकन दिख रहा है, मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर किया था लेयर मास्क पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इन्वर्ट, इन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर ब्लैक एरिया हो गया, यानी जो भी हमारा इमेज थी ऊपर वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हमने सिंपली करना क्या है, ब्रश टूल लेना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, और सॉरी यार ये क्या और इसके बाद सिंपली आप इसकी हार्डनेस अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने 0 की हुई है, साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने इस तरह पेंट करना है अपने हेयर्स पर, और लाइक जिन एरिया पर हमें इन्हेंसमेंट चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, कुछ जगहों पर ये मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसे मैं डिसेबल करके देखता हूँ। यहाँ पर ये इसने डॉट्स वगैरह दाने ले आया है, तो ये हमें नहीं चाहिए। इस वजह से हम मतलब कुछ एरियाज़ पर हमें नहीं चाहिए होती सिलेक्शन, हमारा फेस भी चेंज हो जाता है, हमें फेस चेंज नहीं करवाना होता। और ये देखिए हाथ भी कितने अच्छे से बाय द वे इसने कर दिया है। वैसे लियोनार्डो भी अच्छा है, लेकिन क्रिया भी बेस्ट है, लेकिन वैसे मुझे ये वाले जो एनहांसमेंट पसंद आई है वो पर्सनली मुझे लियोनार्डो की पसंद आई है। अब मैंने क्रिया की भी एक की है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। क्रिया की भी आप देख सकते हैं, क्रिया की ये जो हाथ हैं, ये थोड़े से ऑफ लग रहे हैं, बाकी ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से लग रहा है फेस। अच्छा, इसको भी डाउनलोड करके चेक करते हो अच्छे। वहाँ से डाउनलोड को टिक किया, तो यहाँ पर भाई साहब हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको सिंपली मैं यहाँ से लाता हूँ और इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब क्या करना है, सेम इसी तरह लेयर मास्क बनाना है, इन्वर्ट कर देना है। अच्छा, इन्वर्ट करने का एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपने इन्वर्टेड लेयर मास्क यूज़ करना है, आपने ऑल्ट को होल्ड करना है, लेयर मास्क पर क्लिक करना है। अब ये करने के बाद सिंपली ऑटोमेटिकली ब्लैक लेयर मास्क बन गया आपका, ठीक है, मास्क बन गया है। आपने सिंपली करना क्या है, सिलेक्ट करना है ब्रश टूल को और पेंट करना है इसके बालों पर। बाल पता नहीं कौन से अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो कन्फ्यूज़न हो रही है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बालों पर, हाँ, हाथों पर बाल ज़्यादा आ गए थे लियोनार्डो में। लियोनार्डो भी बुरा नहीं है, देखा जाए तो मुझे पर्सनली लियोनार्डो भी पसंद है। लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसकी और इसकी मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं फिर इसके साथ जाऊँगा, क्योंकि इसके बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी सेटल्ड है, यहाँ पर थोड़े से उधड़े हुए हैं बाल, और असली चाहिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब आपने सिंपली करना क्या है, इसे सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। अब भाई साहब, अब आपको यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके मिलते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने का, और एक सिंपल तरीका है कि आपने सिंपली यहाँ से जाना है क्विक सिलेक्शन में, सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है, और सिंपली कुछ टाइम आपने रुकना है, प्रोग्रेस होगी और ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ये देखिए। अच्छा जी, अब आपको बता दूं, क्विक सेलेक्ट सब्जेक्ट में भी आपको एरो दिख रहा है, क्लाउड डिटेल पर क्लिक करना है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। अच्छा, पर ये जब आपके पास पेड वर्जन होगा तब इसकी सिलेक्शन ज़्यादा प्रिसाइज होती है, जो दूसरी नॉर्मल डिवाइस वाली होती है उससे। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन करने के बाद आपने सिंपली लेयर मास्क पर क्लिक किया और ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। अब हमने करना क्या, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, और ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम रफ़ रफ़ सी चीज़ें लाते हैं, रफ़ रफ़ सी मतलब जो हमारे मटेरियल्स हैं उन्हें एक साथ ले आते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड को सेट करने के बाद सिंपली करना क्या है, फ़िल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है, गॉसियन ब्लर में जाना है, और इनको इतना सा ब्लर दे देना है, इनको नहीं, इसको इतना सा ब्लर दे देना है। अब देख सकते हैं इतने से ब्लर के साथ ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, दोबारा जाना है, और ये वाला ग्राफ मैंने एक्चुअली, ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, ये मैंने पिंटरेस्ट और गूगल वगैरह से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इजी इजी पीजी। ये रेड डाउन ग्राफ करके मैंने सर्च किया था, तो ये यार, ठीक है। मैं आपको खैर बता दिया है मैंने वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने बताया भी है कि किस तरीके से आपने मतलब डाउनलोड कर लिया एसएक्स वगैरह, तो इतनी कोई रॉकेट साइंस तो इसमें भी नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर इसके एजेस से आ रहे हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए एक तरीका हम कर सकते हैं, लेवल्स में जाना है, इसको क्लिप एंड मास्क कर देना है। क्लिप एंड मास्क करने का एक तरीका तो ये है, राइट क्लिक करें आप, क्रिएट क्लिप एंड मास्क कर दें। और दूसरा तरीका है, आपने ऑल्ट को होल्ड करना है, ऑल्ट आपके जो कीबोर्ड पर है उसको होल्ड करना है, आपने कर्सर को सेंटर में ले जाना है दोनों लेयर्स के। आपका जब कर्सर चेंज होगा इस तरीके से, आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है, और ये लीजिए आपका हो गया क्लिप एंड मास्क, सॉरी।
अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में ये इस तरीके का कुछ ग्राफ दिख रहा होगा। आपने इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा-सा आगे ले जा सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं और ये देखिए, काफ़ी बेहतरीन हो गया। अब आप हमने करना क्या है, इसके ऊपर विग्नेट इफ़ेक्ट डालना है। विग्नेट इफ़ेक्ट के लिए आपने सिंपली करना है कि एक्सपोज़र नहीं जाना है, एक्सपोज़र को माइनस करना है और इन्वर्ट कर देना है लेयर मास्क को इन्वर्ट करना है, ब्रश टूल को लेना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से पेंट कर देना है, ठीक है? अब ये देख सकते हैं आप। ये रही, हमारा हो गया, सही है। अब आपने पहले तो जाना है व्यू में, गाइड्स में, न्यू गाइड लेआउट में, रॉस को ऑफ करना है, कॉलम को इनेबल करना है और अपने कैरेक्टर को सेंटराइज कर लेना है, ठीक है? और इसको मैं बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है? ये ले हमारा हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली उठाना है यहाँ से अपना टेबल, टेबल को यहाँ ले आऊँगा मैं। बाय द वे आपको पैक के लिंक मैं दे दूँगा, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपको लिंक दे दूँगा, तमाम पैक्स जो उसमें मैं यूज़ करूँगा उनसे भी, ठीक है? अब यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट पर गए, यहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्शन करने के बाद इसको मैं यहाँ से लेयर मास्क लगा के इसको मैं रिमूव कर दूँगा जो एक्स्ट्रा पार्ट है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर इस तरीके से रखूँगा, ठीक है? ये देख सकते हैं आप ऐसे। और अब इसके बाद हमने करना क्या है, सिंपली जाना है मतलब बॉक्सेस वगैरह लाने हैं, बॉक्सेस ला के रख सकते हैं आप। ये वाले बॉक्सेस आ सकते हैं या आप ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाले यूज़ करके देखता हूँ, पहले मैंने दूसरे यूज़ किए थे, अब मैं ये चेक करके देखता हूँ। सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर दें और इस तरह जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ देखिए लाइन सी बनी हुई है, इसको रिफ़ाइन करने के लिए आपने फ़िल्टर में जाना है, अदर में जाना है, मिनिमम में जाना है। आपका हाँ लेयर मास्क वाला जो ये थंबनेल है ये सिलेक्ट होना चाहिए। ये लेयर्स में आप देखें, जहाँ पर मेरा कर्सर है ये सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने सिंपली इसको 1 या 2 कर देना है, 2 बहुत रहेगा, काफ़ी है। उसके बाद सिंपली इसको यहाँ पर अपने सेट में कहना है कुछ इस तरीके से। ये देखें, अब ये बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो जो हमारी एक्सपोज़र लेयर है उसको लॉक कर दूँगा यहाँ से, ये लॉक है, लॉक कर दिया यहाँ से। अब सिंपली इसको मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर कर दूँगा एरो को, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये करने के बाद सिंपली हमने हाथ लाना है ऊपर, हाथ लाने के लिए हमने सिंपली करना क्या है, पहले तो अपने टेबल्स को रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद ये हमारे हाथ की आ जाएगी यहाँ पर पीएनजी। एक सेकंड, इसकी पीएनजी बनाने के एक और तरीका है, आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इससे करूँगा। आप अगर प्रिसाइज़ली करना चाहते हैं और प्रिसाइज़ली को आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन हमने कर ली, इसके बाद यहाँ पर मैं लेयर मास्क पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल जी करके डुप्लिकेट करूँगा, नीचे वाली लेयर को लेयर का जो हमारा नीचे वाली लेयर है उसका लेयर मास्क मैं डिसेबल कर दूँगा। डिसेबल करने के बाद जो ऊपर वाली लेयर है उसको मैं ले जाऊँगा और ऊपर रख दूँगा, ठीक है। टेबल को मैंने इनेबल कर दिया, अब ये देख सकते हैं आप कि हमारा बन चुका है और यहाँ पर लेयर मास्क क्लियर, तो हम इसे दोबारा रिमूव वगैरह या वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। अब इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, हैंड कर देता हूँ मैं इसका नाम, इस लेयर का नाम, ताकि हमें थोड़ा-सा याद रहे। ये टेबल हो गई हमारी। अच्छा जी, तो उसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ से ये वाला डब्बा मैं ले आता हूँ और इसी में क क्लाउड सेलेक्ट करके सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन के बाद लेयर मास्क बनाना है और ले ये हमारा हो गया। फ़िल्टर में गए, अदर में गए, मिनिमम में गए और फर्स्ट डार्क बन गया। अब इसको आपने अगर इसको ऊपर से छोटा करना है तो शिफ्ट को मैं होल्ड करूँगा और ऊपर से इसे थोड़ा छोटा करूँगा, तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके का बनता है, ठीक है। ये देख, यहाँ पर मैंने मतलब एक बॉक्स लगा दिया। उसके बाद सिंपली करना क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है हैंड का उसको मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से कट कर लिया। उसके बाद हार्डनेस इसकी बढ़ाई, हार्डनेस मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, ऑल्ट को होल्ड किया, नीचे की तरफ कर्सर ले जा रहा हूँ और ये हमारी हार्डनेस बढ़ रही है, ठीक है।
ये इस तरीके से हमारी हार्डनेस बढ़ गई। हार्डनेस बढ़ने के बाद आपने सिंपली करना कि ये देखिए हमारा बॉक्स आ गया। बॉक्स आने के बाद ये मैं रफ़ली चीज़ें रख रहा हूँ, मतलब अभी फ़िलहाल मैं इसे फाइनल नहीं आप कह सकते, ये मैं रफ़ली चीज़ें रख रहा हूँ, ठीक है? मतलब बाद में इसे हम लोग रिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद सिंपली करना क्या, यहाँ से मैं ये बल्ब ले आऊँगा। बल्ब को लाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर इसको टाँग दूँगा। अगर बल्ब ये सही नहीं लग रहा तो बल्ब और कोई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बल्ब सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर करना क्या है, सिंपली आपने गूगल पे जाना है। आपने लाइटनिंग बल्ब पीएनजी, या फिर नॉर्मल बल्ब भी आप सर्च कर सकते हैं, उसको आप लाइट बना सकते हैं, ठीक है? हैंगिंग करके आप कर सकते हैं, हैंगिंग हैंगिंग बल्ब पीएनजी। अच्छा जी, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं देखा जाए तो। इस पे हम लोग 2 इफ़ेक्ट खुद डाल सकते हैं। इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ और यहीं पर सेव कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बाद में मतलब आप लोगों को बाद में ये प्रोवाइड कर पाऊँगी। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, सिंपली यहाँ से इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है। ये करने के बाद नीचे वाला जो बल्ब हमने पहले लाया था उसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब सिंपली यहाँ पर इसको लाइट इफ़ेक्ट बनाना है। लाइट इफ़ेक्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, बहुत ईज़ी है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, वेयर का बॉक्सेस पर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर सिंपल इसका नाम डल दे देता हूँ, ताकि फिर अच्छा आप कहेंगे यार नाम चेंज क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है कि हमारा टाइम सेव होता है, अगर हमें लेयर्स का पता हो। काफ़ी लेयर्स होती हैं इसमें, तो फिर ईज़ी रहता है। सॉलिड कलर में जाना है आपने, एडजस्टमेंट लेयर्स में जाना है, सॉलिड कलर में जाना है। सॉलिड कलर में जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ से कुछ इस तरीके का कलर सेलेक्ट कर लेना है। नॉर्मल को आपने लीनियर डॉट्स कर देना है, इन्वर्ट करना है और आपने ब्रश टूल लेना है, हार्डनेस 0 करनी है और साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ इस तरीके से पेंट करना है, उसके बाद सिंपली जाना है दोबारा सॉलिड कलर में। अब यहाँ से येलो कलर लेना है, लीनियर डॉट्स करना है और इन्वर्ट कर देना है मास्क को और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेंट के, ठीक है। अब ये देखिए ये कुछ ज़्यादा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन कन्वर्ट टू स्लॉट ऑब्जेक्ट करके इसको लीनियर डॉज कर दिया। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद आपको ये नीचे करंट लेयर एंड अंडर लेयरिंग दिख रहा है, तो आपको इसको थोड़ा-सा छेड़ना है, ठीक है? ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके की हमारी लाइटिंग बन रही, ठीक है? अब अगर आप चाहें तो इसको और कम कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। या इसको अगर आप डार्क करना चाहें तो डार्क भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है। उप्स! मैंने सारा दोबारा डिलीट कर दिया, तो सिंपली यहाँ से मैं दोबारा इसको अच्छा, अब ये 2 लगे हुए हैं, इनको मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये 2 जो मतलब एक साथ दिए हैं, इनको अगर आप सिंपली करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन अगर आपने ऑल्ट को होल्ड किया, लेफ्ट वाले को आप इस तरीके से करते हैं, तो ये फिर ऐसा कुछ होगा, ठीक है? तो यहाँ मैं लाइकेन कलर लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो उसके बाद कुछ इस तरीके से शो हो रहा है हमारी, और नहीं इसको यार थोड़ा डिनर डॉज ही रहने देता हूँ। तो यार मैंने इसको दोबारा से रिमूव कर दिया, इसकी सिंपली ओपेसिटी मैंने कम कर दी है, देख सकते हैं ओपेसिटी कम करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब बाद में ये रिफाइन वगैरह हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ से जाना है हमने, यहाँ से नहीं जाना है एक्चुअली, यहाँ पर जाना है हमने शेप वाले आइकन में। शेप वाले आइकन में जाने के बाद कुछ इस तरीके की शेप बनानी है। अब ये शेप बनाने के बाद सिंपली इसको थोड़ा सा राउंड, अच्छा आपका ये सिंपली शेप यहाँ से अप होगी, मतलब ये बिल्कुल बॉक्स होगा, स्क्वायर होगा। आपने इन डॉट्स को पकड़ना है, अंदर की तरफ थोड़ा करना है, तो ये एक कर्व सी बन जाएगी, ठीक है। इस कर्व को हमने टेबल के पीछे कर दिया, टेबल नहीं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे भी कर दिया, ठीक है। ये तो कुछ इस तरीके से लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बाकी जो कुछ डिटेलिंग वगैरह है वो करोगे बात, ठीक है। अब ये देखिए हमारा रफ सा काम तो था वो हो चुका है। अब सबसे पहले हम करते क्या है कि बॉक्सेस को करते हैं फाइनलाइज। बॉक्सेस को फाइनलाइज क्या करना है कि यहाँ पर हमने लगाना है लाइक अमेज़न का लोगो। तो अमेज़न का लोगो को लगाने के लिए सिंपली आपने ये नहीं करना कि यहाँ से अमेज़न का लोगो उठाया और इससे यूँ करके आपने ठीक किया। ठीक है, फ़िलहाल ये तो ऐसे सही दिख रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर पर्सपेक्टिव जहाँ पर चेंज है,
कि यहाँ पर ये सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली करना कि आपने सबसे पहले तो आपने ले आना है अपना लोगो, लोगो लाने के बाद इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लेयर्स वाले ऑप्शन है, इसमें आ जाएँ आप। जो हमारी अमेज़न वाली लेयर होगी, इसके आइकन पर आपने क्लिक करना है। ये देखें, जब आप कंट्रोल को होल्ड करते हैं और यहाँ पर आप कर्सर ले जाते हैं, तो ये देखें एक डब्बा सा मतलब एक हमारा हाथ सा बन गया और एक पता नहीं बॉक्स सा बन गया कुछ इस तरीके से, वो सिलेक्शन का आइकन है। आपने सिंपली इसे क्लिक किया तो ये देखिए सिलेक्ट पिक्सल हो गए हमारे, जो भी एरिया था वो सिलेक्ट हो गया है हमारा, ठीक है। अब आपने करना क्या, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लेना है। डीसेलेक्ट करने के बाद इसे हाइड करना है। हाइड करने के बाद आपने एक एम्प्टी लेयर बना ली है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद आपने सिंपली करना है कि फ़िल्टर में जाना है, वैनिशिंग पॉइंट में जाना है और वैनिशिंग पॉइंट में जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपने जिस जगह पर आपको मतलब अमेज़न का लोगो चाहिए, वहाँ पर आपने सिंपली पेस्ट करना है, ठीक है। कुछ ऐसे। अच्छा जी। कंट्रोल्स वी करके यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको ये वाला आइकन 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा आइकन दिख रहा है, आपने सिंपली इसको पकड़ना है और फिर इसको पहले छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद अपने इसको ड्रैग करना है और इसके अंदर ले आना है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर ये सेटअप हो गया, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको ये यहाँ से छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पर ये सेट हो गया, ठीक है। सेट करने के बाद सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर जाना है आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो हमारी अंडर लेयरिंग है, सॉरी, अंडर लेयरिंग वाला जो हमारा वाइट साइड वाले डॉट है, इनको कंट्रोल पकड़ना है, सॉरी ऑल्ट को होल्ड करना है आपने। और इनकी जो लेयर्स, ये जो आपको एक छोटा सा आइकन दिखता है, इसको सिंपली आपने पीछे की तरफ पलटा है। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ ये ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं टेक्सचर सा आ गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसी तरह सेम मेथड से मैं तमाम जो भी एरियाज़ हैं उन पर मैं वो कर लूँगा, मतलब लोगोस लगा लूँगा। हाँ, मैं कुछ जगहों पर लोगो लगाऊँगा, कुछ जगहों पर ये मैं स्कार्फ वॉश लगाऊँगा। तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। भाई साहब, आप ये देख सकते हैं जो हमारे मतलब बड़े-बड़े बॉक्सेस थे, इनका काम हो चुका है। ठीक है? और अब जो हमारे छोटे बॉक्सेस हैं, हमें इन पर करना है, ठीक है? इन पर लोगोस वगैरह लगाने हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं एक और काम कर सकता हूँ, दोबारा जाता हूँ, मैं यहाँ से लोगो लाता हूँ और थोड़ा-सा यहाँ पर अगर रियलिस्टिक लुक देना है, तो हम एक और काम कर सकते हैं। सेलेक्ट दोबारा से कॉपी किया, कंट्रोल डी करके इसे हाइड किया। अब मैं यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर मैं लोगो लगाऊँगी, ठीक है? अब कहोगे क्यों लगा रहे हो भाई, इसकी क्या ज़रूरत है? तो भाई इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा-सा मतलब रियलिस्टिक सा लगेगा। फ़िल्टर में जाते हैं, वैनिशिंग पॉइंट में जाते हो और यहाँ से सिलेक्शन करते हैं पर्सपेक्टिव वाली। तो ये हमारी सिलेक्शन हो गई, सिंपली करना क्या, कंट्रोल वी करना है और इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इसको यहाँ ले आता हूँ, यहाँ लाने के बाद इसको यहाँ एडजस्ट कर दी। एडजस्ट करने के बाद दोबारा जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद इसको इस तरीके से ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल मे बी थोड़ी-सी एक चीज़ मिसिंग है कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया से थोड़ा सा इतना काफ़ी है। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारा ये साइड हो गई, अब हमने करना क्या, ये वाले बॉक्स को करना है। ये वाले बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं वाटर मार्क वगैरह है, एडोब स्टॉक का, तो ये बाद में हम देख लेंगे। और हमारे यहाँ से सिलेक्शन भी हाथ की सही नहीं है, तो वो ये बाद में देखेंगे। पहले करते क्या है, सबसे पहले तो ये अमेज़न का लोगो ले आते हैं, लाने के बाद ये इसको सिंपली छोटा करना है, छोटा करके इसको यहाँ सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद
ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है, इसको ब्लेंड करना है सिंपल। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद अब यहाँ से करंट लेयर में आपने जाना है और इसको पीछे की तरफ करना है, जो देख सकते हैं आप। मतलब इसको थोड़ा इसके ये लेफ्ट साइड पर माइनस है, मे बी हाँ माइनस करना है आपको इसको। नीचे वाले को भी आप माइनस कर सकते हैं, ये देखिए ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसी तरह आपने यहाँ पर क्यूआर कोड भी ले आना है और बार कोड भी ले आना है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्यूआर कोड लाऊंगा और इसको भी मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके ब्लेंड कर लूँगा। इसी तरह मैं सेम बार कोड वगैरह भी ले आता हूँ, तो आपको वो करने के बाद बताता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का मतलब बन गया। मैंने एक रिसाइकिल बिन का आइकन लगा दिया, एक हमारा क्यूआर कोड है, बार कोड है और ये धूप है। अब यहाँ पर करते क्या कि यहाँ पर भी एक अमेज़न का लोगो लगा देते हैं ताकि थोड़ी रियलिस्टिक सी डेप्थ आए। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, दोबारा से वही सेम तरीका है। आपने सिंपली करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है कॉपी के लिए। उसके बाद सिंपली कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसे हाइड करना है, हाइड करने के बाद एम्प्टी लेयर बनानी है, फ़िल्टर में जाना है, वैनिशिंग पॉइंट में जाना है और यहाँ से हमने किस तरीके से वैनिशिंग पॉइंट बना देना, बस उसके बाद अब कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको पहले से छोटा कर लेना है। यहीं पर छोटा करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ ले आना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा ये ऊपर नीचे, तो आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है? तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है? ओके प्रेस करते हैं और ये देखें ये हाथ के पीछे ऑटोमेटिक, क्योंकि ये मेरा बॉक्स हाथ के नीचे, तो ऑटोमेटिक आ गया। अब सिंपली करना क्या, ब्लेंडिंग में ऑप्शन में जाना है, ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ से इसको ब्लेंड पे है यहाँ पे, उस तरीके से। ये हमारी ब्लेंडिंग है, ठीक है? ये छोटी-छोटी डिटेल्स होती है लेकिन ये बहुत मैटर करती है अगर देखा जाए। सही है? अब आपने सिंपली करना क्या कि इनके जो भी मतलब एक लेयर में हमने कर लेना है इसको सबसे पहले पे। बॉक्स हमारा सिलेक्शन, आपने इसको सिंपली ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल बॉक्स। अब इसको हमारे हाथ के पीछे आता हूँ दोबारा से, ठीक है? अब ये हमारा हो गया। अब ऊपर वाले जो बॉक्स है इनको सेलेक्ट करके हम लोग एक जगह पर कर लेते हैं, ठीक है? एक फ़ोल्डर में कर लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे, ठीक है? इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया करें चीज़ों को ताकि आपको ईज़िली मतलब समझ आए कि आपकी कौन-सी लेयर कौन-सी है, वरना आप मेस्ड अप दिमाग में आपके काफ़ी वो हो जाएगा कि क्या ये क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिग बॉक्सेस, जैसे भी सेव कर रहा हूँ, अब चलो छोड़िए इस बात को आप। अच्छा जी, यहाँ पर बनाना है हमने शैडो। शैडो बनाना बहुत ईज़ी सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक क्या है यार, इतना कोई इसमें शैडो में ज़्यादा हमने जाननी वारनी, सिंपल सॉलिड कलर में जाना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और इन्वर्ट कर देना है। लेयर को इन्वर्ट करने के बाद आपने सिंपली वाइट कलर सेलेक्ट करना है। वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से पेंट करना है, कुछ ऐसे। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा, ओपेसिटी को कर दूँगा लो और जो इज़ाफ़ी एरिया है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो इसको मैं कम कर देता हूँ। थोड़ा-सा ओपेसिटी को बढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा-सा बढ़ाने से ज़्यादा ही बढ़ गई। चलिए।
इतना काफ़ी है। बस इतना काफ़ी है। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रफ़ सी एक जो काम होता है, रफ़ सा वो कंप्लीट हो गया। अभी मतलब हमने बॉक्सेस को भी क्लियर कर लिए। अब सिंपली करना क्या, मेन जो कैरेक्टर है उस पर फ़ोकस करना है और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फ़ोकस करता हूँ। इसके लिए मैंने एक डैशबोर्ड करके मतलब अमेज़न डैशबोर्ड करके मैंने ये डाउनलोड कर ली थी, इमेज थी। उसके बाद सिंपली इसको अब ये देखिए ये थोड़ी-सी बाहर जा रही है, इसको क्लिप एंड मास्क करना है। क्लिप एंड मास्क का तरीका सिंपल है, ऑल्ट को होल्ड करना है, कर्सर दोनों लेयर्स के दरमियान में ले जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है माउस का और ये लें, आपका काम हो गया। अब सिंपली करना क्या है कि यार ये जो हमारे यूएसडी है इसको हमने माइनस में दिखाना है, तो सबसे पहले तो यार मैं ये ईयर्स वाले को काट के इसको कर दूँगा फर्स्ट वीक या फर्स्ट ईयर कर देता हूँ मैं, इसको फर्स्ट ईयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से हम जाते हैं पहले तो और ये वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली करना क्या है, सॉलिड कलर में जाना है, सिलेक्शन कर ली और उसके बाद आपने इसे मतलब वो कर देना है, कलर फ्री का जो मास्क है इसको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद आपने वाइट कलर सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी को फुल करना है, आपने ये ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपने मूव कर लेना है, ठीक है। कुछ ऐसे। अब भाई साहब हमने करना क्या है, यहाँ पर लिखना है फर्स्ट ईयर। अब इसको ब्लैक कर लेते हैं। फ़ॉन्ट मैंने कार्मेल सेंस यूज़ किया है, कार्मेल सेंस मैंने यूज़ किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ लगाते हैं। उसके बाद कार्मेल सेंस बोल्ड यूज़ किया, लेकिन मैं इसे कर दूँगा एक्स्ट्रा बोल्ड और फ्री फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी आप, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला एक एरो ले आता हूँ मैं, एरो लाने के बाद सिंपली इसको मैं यहाँ पर रोटेट करके ले आऊँगा यहाँ को। अच्छा जी, अब मैंने इसे मतलब बिल्कुल एंगल के साथ कैसे रोटेट किया, सिंपली सिंपली मैंने शिफ्ट को होल्ड किया और इस तरीके से मैंने इसे रोटेट किया, ठीक। और ये देखिए हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमने करना क्या, यहाँ पर साइड पर एक वैल्यू से लिखनी है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 245.4 के, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। के को मैं बड़ा कर देता हूँ कि छोटा सी नहीं लग रहा, अब के सही है। अच्छा जी, अब इसको यहाँ लाते हैं और यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। एक्चुअली ये हमारा ऊपर की तरफ है, नीचे करते हैं इसको, सॉरी नीचे की तरफ था, ऊपर करते हैं यार। ये देखिए हमारा काम बनने यहाँ से। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि यार इसको थोड़ा-सा ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के लिए ब्लेंड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यार ये बहुत फेक सा लग रहा है। खैर ज़रूरत तो हमें है लेकिन अच्छा जी, इसमें हम लोग इसको थोड़ा-सा खींच देंगे। कर्सर चेंज करने पर कोई इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि ये नीचे वाइट बैकग्राउंड है, तो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट एक तरीके से बन चुका है। अच्छा जी, आप सेव कर लिया करें, ठीक है। ऐसे ना हो कि आपकी मतलब फ़ोटोशॉप क्रैश हो और आपका सारा काम पानी में चले जाए। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, सिंपली सबसे पहले जाना है अपने कैरेक्टर पर। कैरेक्टर जो मेरा कैरेक्टर यार मैं हूँ ना यार, उससे पहले करना क्या है, ये जो यार एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे हाथ का, मैं इसको कट कर ही लेता हूँ यार। जो मतलब रफ सी सिलेक्शन है, इसको थोड़ी सिलेक्शन को सही करना है। जिस तरीके से मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया ब्रश टूल में और ऐसे था मैं, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारा हो गया। अब यहाँ इसके शैडोज़ भी बना लेते हैं। ड्रॉप शैडो में जाते हैं। ड्रॉप शैडो में जाने के बाद साइज़ का कम करते हैं और कुछ इस तरीके से इसके, हालाँकि यार ये शैडो परफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ, ठीक है, गुज़ारा कर रहे हैं। अब हमने करना क्या, सिंपली यार देखें ये थोड़ा-सा इसके अभी भी एजेस वगैरह सही नहीं है, तो इसको मैं सही करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, ये करने के बाद अब ये काफ़ी जगहों पर हो गया कि उसको सिंपली हमने हटाना है। इसके लिए करना क्या है, मतलब हमने सिर्फ़ ये हाथ पर रखना है इसे ड्रॉप शैडो को, राइट क्लिक करना है, क्रिएट लेयर करनी है। हमारा जो ड्रॉप शैडो है वो एक अलग लेयर पर आ जाएगा और इसको सिंपली इन्वर्टेड लेयर एक बना दी और उसके बाद वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया और इस तरीके से बेड एरिया, ठीक है। इतना सिंपल था।
उसके बाद सिंपली करना क्या, हमने जाना है अपने फेस पर, कैमरा रॉ फ़िल्टर पर जाना है। कैमरा रॉ फ़िल्टर पर जाने के बाद लाइट्स को हमने बढ़ाना है, ठीक है? कंट्रास्ट को भी बढ़ाना है। हाइलाइट्स को बढ़ा के, थोड़ा-सा बढ़ा के, शैडो को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है। वाइट को कम करना है और एंड ब्लैक्स को भी बढ़ाना है हमने, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से अभी हो गया हमारा फेस इफ़ेक्ट। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाना है, टेक्सचर को बढ़ा देना है थोड़ा-सा। ये टेक्सचर हमारा बढ़ गया और ओके प्रेस कर दिया, ये देखें। अब सेम यही हमारा जो कैमरा रॉ फ़िल्टर है, इसको कॉपी करना है अपने हाथ पर ही, ये देखें। ताकि हमारे हाथ भी सेम लगे, ऐसे ना हमारे हाथ काले लगे, मुँह गोरा लगे। इस तरीके से नहीं करना आपने, सिंपली अभी जाना है। अब इसको करना क्या है, अब इसका जो फेस है, अब इसे हमने स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए आपने सिंपली करना क्या है, कंट्रोल जे प्रेस करना है। आपकी जो लेयर है वो डुप्लीकेट हो गई। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको करना है क्लिप इन मास्क। क्लिप इन मास्क करने के बाद कैमरा रॉ फ़िल्टर में जाना है और उसके बाद यहाँ से टेक्सचर को आपने माइनस में करना है, डिटेल में जाना है, नॉइज़ रिडक्शन को माइनस में करना है, ओके प्रेस कर देना है, ठीक है? और ये देखिए हमारी ये यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अब इसको सर्व करने के लिए क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, जो ऊपर वाली लेयर है उसे। आप लेयर्स को ध्यान से देखा करें, ठीक है? उसके बाद सिंपली करना कि आपने ऑल्ट को होल्ड करना है और इस मतलब लेयर मास्क पर क्लिक करना है और लीजिए हमारा जो इन्वर्टेड मास्क था वो बन चुका है। अभी हमारे पूरे फेस से ख़त्म हो चुका है। हमने सिंपली करना क्या है, अपने मतलब वाइट कलर सेलेक्ट करना है, फ्लो को फुल करना है, हर चीज़ को फुल करना है, ओपेसिटी वगैरह को, और ले भाई हमारे जहाँ-जहाँ पर हमें चाहिए वहाँ पर आप कर सकते हैं। ईज़िली, इतनी कोई रॉकेट साइंस वैसी इसमें नहीं है कि यार मैं ये जल्दी से फेस पर पेंट करके, खैर मेरा अभी हो ही गया यार बातें करते-करते। फेस फेस पर भी आपने करना है और सेम इसी तरीके से आपने हाथ पर भी। अब यही सेम मेथड हम हाथ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये देख सकते हैं हमारा जो फेस है वो ज़्यादा थोड़ा-सा ब्लैक लग रहा है और जो हमारा हाथ है वो बुरा लग कि ये क्यों हुआ? अच्छा जी, तो ये हमारे स्मूथनेस की वज़ह से हुआ है। स्मूथनेस को कम कर दूँगा मैं यहाँ से, ठीक है? स्मूथनेस वाली लेयर जो है इसकी ओपेसिटी मैं कम कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी नॉर्मल होता है। उसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर जाना है आपने कर्व्स में। अब हमने यहाँ पर डॉज एंड बर्न करना है, डॉज एंड बर्न। आप ये देखें यार, फेस ट्रैकिंग जो मैं कर रहा हूँ इससे आप ध्यान से देखें, फिर आप ये बाद में मत कहिएगा कि यार समझाया नहीं आपने। तो सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ से जो मतलब जो ग्राफ है उसे थोड़ा-सा ऊपर कर देना है, सेम जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद आपने ब्रश टूल लेना है, फ्लो को करना है 5 और जो हमारे हाइलाइटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमने जो व्हाइट एरिया है वहाँ पर हमने प्ले किया है। अब सेम यहाँ पर मैंने मतलब डॉज कर लिया, तो यहाँ पर बर्न इफ़ेक्ट भी डालना है। बर्न इफ़ेक्ट के लिए आपने इसे सिंपली जो हमारा कर्व है इसको थोड़ा माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा ज़्यादा माइनस करता हूँ मैं, ठीक है? ये करने के बाद आपने सिंपली इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद जो डार्क एरियाज़ हैं मैं वहाँ पर आपको पेंट करके जल्दी से भी। अब हमने करना क्या, जो हमारी आइज़ हैं इनको वाइट करना है। तो इनको वाइट करने के लिए एक्चुअली ये पहले वाइट है लेकिन इनको थोड़ा-सा और वाइट करते हो। तो यहाँ पर इनको वाइट करने के लिए ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस को बढ़ाना है। सिंपली यहाँ से इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद फ्लो को 100% करना है और अब सेम हमने इफ़ेक्ट जो करना है वो हाथ पर करना है। जो हमारा हाथ आगे की तरफ है इस पर इफ़ेक्ट डालना है। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने ये भी अप्लाई कर दिया। आप सिंपली करना क्या है, हमने हमने ग्लू इफ़ेक्ट डालना है। मोस्ट ऑफ द काम हमारा हो गया है। तो भाई साहब अब नेड़े-नेड़े आ जाओ, क्योंकि ग्लू इफ़ेक्ट मैं बड़ी डिटेल से डालने वाला हूँ और आपने इसको ध्यान से देखना है। फिर बाद में मुझे नहीं कहना कि यार आपने मतलब समझाया नहीं, तो मैं कंप्लीटली आपको यहाँ समझा दूँगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारा फेस है, आपने सिंपली सबसे पहले करना क्या है, सॉलिड कलर को लेना है। तो हमारे हबीबीज़ हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा नया इफ़ेक्ट है।
अब आपने सॉलिड कलर को लेना है, यहाँ से आपने कुछ इस तरीके का कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको कर देना है ओवरले। ओवरले करने के सबसे पहले तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा-सा इस तरीके का कर लेता हूँ। ओवरले करने के बाद आपने सिंपली करना क्या, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपने उसको लाइक इस तरीके से, ये जो ब्लैक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस तरीके से इसको लाइक करना है, ताकि इसको बाद में ब्लेंड करेंगे ना यार, ठीक है। उसके बाद आपने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने के बाद आपने सिंपली ब्रश टूल लिया। फ्लो आप 10, 11, 12 कुछ इस तरीके से रख सकते हो। उसके बाद आपने ध्यान से इससे इस तरीके से पेंट किया, जहाँ से मतलब ये लाइट लाइट सी आ रही है, ठीक है। स्टिल ज़्यादा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन इसको हम लोग सेट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब ये इस तरीके से इसका ब्लेंडिंग मोड हम सेट करेंगे। ब्लेंडिंग मोड इसका दोबारा चलते हैं और स्टिल इसको ये देखिए थोड़ा कम कर दिया और कम कर दिया ब्लैक को। अब काफ़ी सही लग रहा है मेरे ख्याल से। अब सही लग रहा है, ठीक है। अब ये करने के बाद सेम इसी तरीके से हमने ऊपर जाना है, हाथ पर भी करना है यार, हाथ पर भी हर चीज़ लाज़मी है, क्योंकि फिर हाथ अलग लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हाथ पर मैं लाइट हो करता हूँ आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये करने के बाद समझिए इस पर हमने ग्लो इफ़ेक्ट डालना है। तो जो हमारे पुराने हबीबीज़ हैं उनको पता है ग्लो इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने सिंपली जाना है सॉलिड कलर में जाने के बाद ब्लैक लेयर, मतलब इसको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, टोटली ब्लैक। उसके बाद आपने इसको कर देना है स्क्रीन करने के बाद एक और एम्प्टी लेयर उसके ऊपर बनानी है, उसे क्लिप इन मास्क कर देना है ब्लैक वाली लेयर के साथ, और उसके ऊपर एक आपने बनाना है ग्रेडिएंट मैप। अब ग्रेडिएंट मैप आपने किस तरीके का बनाना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रेडिएंट मैप कुछ इस तरीके का बनाना है, सबसे मतलब लेफ्ट साइड पर ब्लैक, उससे दूसरा जो पॉइंट हमारा बनेगा वो डार्क रेड होगा, उससे जो अगला पॉइंट बनेगा वो हमारा बनेगा और येलो का, उससे अगला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा हमारा बिल्कुल वाइट का। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या, आपने जाना है सिंपल हमारी जो सेंटर वाली लेयर है एम्प्टी लेयर, उस पर जाना है। आपने वाइट कलर सेलेक्ट होना चाहिए आपका, ये आपने ज़हन में रखना है, आपका वाइट कलर सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हम ज़ूम कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से आपने पेंट करना है। सॉरी, यहाँ से फ़्लो को 100% करना है, फ़्लो कम था, 100% हो गया फ़्लो। उसके बाद यहाँ से बहुत ही ध्यान से, अच्छा जी यार, ग्लो इफ़ेक्ट की आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि आप मतलब चाह रहे हैं कि मतलब पहले ही दिन में आप परफेक्ट कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने पहले इसको मतलब प्रैक्टिस इसकी करनी हो, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद बताता हूँ मैंने क्या किया। सिंपली स्मश टूल में गए, स्ट्रेंथ इसकी रख दी 70 और ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पर सेट किया, सेट करने के बाद अब यहाँ ऊपर से भी थोड़ा इस तरीके से, अभी देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्राइट्स है, तो इसको कम करने के लिए इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ से, ठीक है। ये देखिए हमारा ग्लो इफेक्ट एक साइड का बन चुका है। अब हमने करना क्या है, इसे कान वाली साइड पर भी डालना है ग्लो को। और हमारे जो सिंपली दोबारा हम उस लेयर पर जाते हैं, इस लेयर पर जाते हैं, उसके बाद वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से अच्छा जी, इसको थोड़ा सा आप बारीक कीजिएगा ज़्यादा। ये देखिए उस तरीके से स्पर्श टूल लिया, स्पर्श टूल पे लेने के बाद सिंपली इसको इस तरीके से ये काम ओके। और ये बालों वाली साइड पर भी इसे थोड़ा सा कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हमने शर्ट पर भी करना है, तो एक और लेयर बनानी है एम्प्टी लेयर, और वाइट कलर सेलेक्ट करना है, ब्रश टूल लेना है और इस तरीके से पेंट करना है। पेंट करने के बाद सिंपली करना क्या है, स्मश टूल लेना है, स्मश टूल को आपने बहुत ध्यान से चलाना है। स्मश टूल आप जितने अच्छे से चलाएँगे, उतनी ही अच्छी आपकी ग्लो इफ़ेक्ट बनेगा, उतना ही अच्छा आपका ग्लो इफ़ेक्ट बनेगा उसका।
अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अगर कम करना चाहें तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ से लेना है इरेज़र टूल लेने के बाद फ्लो इसका 5 करना है और इस तरीके से थोड़ा-सा इसको कम कर देना। ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, अभी देखिए इतना सब कम कर दिया। उसके बाद करना क्या, हाथ पर भी थोड़ा-सा ग्लू डालना है और यहाँ पर भी थोड़ा-सा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सिंपली अपना जो ये लेयर है इनको उठाते हैं और ऊपर कर लेते हैं अपने हाथ वाले लेयर की ही, ताकि हम लोग उस पर भी काम कर सकें। ठीक है, अब हमने सिंपली करना क्या है, पहले तो हमारा जो ये शर्ट है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया, इसके बाद सिंपली करना क्या है, एक एम्प्टी लेयर बनानी है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद अब हमने हाथ के ऊपर करना, ठीक है। ये माइनर सी होती हैं ये डिटेल्स, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट डालती हैं थंबनेल पर, ठीक है। अगर आपने प्रोफेशनल थंबनेल बनाना है तो आपने माइनर डिटेल्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप जान छुड़ाने वाला काम करेंगे तो फिर आपको क्लाइंट भी जान छुड़ाने वाले मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जो ग्लो इफेक्ट है वो हाथ पर भी हो चुका है, ठीक है। अब हमारे हाथ पर भी ग्लो इफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन एक और चीज़ ज़रूर रहती है, एक और चीज़ रहती है और वो है हमारे बॉक्सेस। तो बॉक्सेस के लिए क्या करना है, सॉलिड कलर लेना है सबसे पहले। तो सेम उसी तरीके से हमने ऐसा करता हूँ कि मैं कॉपी इसी लेयर को कॉपी कर लेता हूँ, जो हमने पहली लेयर बनाई थी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसके ऊपर ले आता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं इसके साथ टेप एंड मास्क। इसका जो हमारा फ़ोल्डर बना हुआ था इसके साथ टेप एंड मास्क मैंने कर लिया। उसके बाद करता पहले तो मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद इसको डिलीट करता हूँ लेयर मास्क को और इन्वर्टेड मास्क एक बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोबारा जाते हैं हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन में और इसको थोड़ा-सा और नीचे कर देते हैं और इसको बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लेते हैं अपना ब्रश टूल हमारे ब्रश टूल तो बहुत काम आता है। फॉर फ्लो में जाते हैं, 12 कर देते हैं, इससे 12 करने के बाद जहाँ-जहाँ पर आपको लगता है कि ग्लो इफ़ेक्ट होना चाहिए, आपने सिंपली वहाँ पर लाइट इफ़ेक्ट डाल देना है आपने। जैसे हमारी लाइट आती है, अब लाइट पड़ रही है हमारे, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, ये हो गया। ये करने के बाद फ्लो को 100% करते हैं और एक एम्प्टी लेयर हमने बनाई हुई है, उसी के ऊपर करते हैं दोबारा से एक और एमपी लेयर बनाते हैं, ताकि बाद में हमें कोई मुश्किल ना हो अगर चेंज करना हो तो। सिंपली ये कलर इस तरीके से सिलेक्ट किया और ऐसे आपने पे कर देना, ठीक है। बहुत बहुत माइनर डिटेल्स है ये, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है थी थंबनेल में। नहीं तो इसके बगैर भी थंबनेल बन सकता था और क्लाइंट ले भी सकता था, लेकिन हमेशा ये सोचा करें कि जब भी आप क्लाइंट को काम करके दें तो आप खुद को भी उसमें बेटर किया करें, लाइक आपकी अपनी भी उसमें प्रैक्टिस हो। ये ना हो कि आप बस क्लाइंट को जो वो मांग रहे, चलो वो मांग रहे हैं वो अलग बात है। फिर आप ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपको क्लाइंट कुछ कहता है कि आपको को यही मतलब चाहिए, बस उसे यही चाहिए, तो आपने फिर उसे वही करके देना है जैसा वो माँग रहे हैं। लेकिन अगर क्लाइंट आपको दे रहा है कि क्रिएटिव ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी है, गलत होगा, गलत होगा, इग्नोर यहाँ। कहते हैं इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास करते हो सिरकों की शामों में, ठंडा पानी पियो ज़्यादा ताकि गला खराब हो। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, सिंपली यहाँ से अब दोबारा इरेज़र टूल लिया और मैं यहाँ पर जो-जो एरियाज़ मुझे लग रहे हैं मैं वहाँ पर पेंट कर रहा हूँ, ठीक है? और इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा इफ़ेक्ट बन चुका है, कुछ जगहों पर ये स्टिल रहता है तो मैं वहाँ पर भी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा थंबनेल बन चुका है। ये देखिए हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट बन चुका है। अब अगर आप चाहें तो लेफ्ट साइड पर आप रेडिश टाइप से टोन भी लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमारा जो टेबल है इसका बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए, लाइक इसका शैडो भी तो होना चाहिए।
तो मैं सिंपली यहाँ से थोड़ी एक शैडो डाल देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके की। ओके, सिंपल। अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पर हमने करना है रेड कलर का ग्लो। सिंपल रेड कलर सेलेक्ट किया, रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको ओवरले कर दिया। ओवरले करने के बाद गया ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद सिंपल यहाँ से ब्लैक वाले को सिलेक्ट करके इस तरीके से एडजस्ट हो की ब्लैक, ठीक है? कुछ इस तरीके से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इन्वर्ट कर दिया लेयर को, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, फ्लो को कर दिया 12 या 10 कर देता हूँ मैं इस मरतबा, और हल्का हल्का सा मैं पिंक करता। तब पे जिस तरीके से मैंने पेंट कर लिया, उसके बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ पर हमने रेड कलर का ग्लो देना है, तो सिंपल सेम इफेक्ट है। सॉलिड कलर में जाना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, स्क्रीन करना है, एम्प्टी लेयर बनानी है, इसे कर देना है हमने, एम्प्टी लेयर को कर देना है टिप एंड मास्क करने के बाद अब सिंपली करना क्या है, जाने ग्रेडियंट मैप में जाने के बाद रेड कलर का ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी इसका रिमूव कर देते हैं। ओके, इसको बिल्कुल वाइट कर देते हैं। ओके, एम्प्टी लेयर में जाना है, यहाँ से फ्लो को आपको 100% करना पड़ेगा, ये इस तरीके से। उसके बाद सिंपल यहाँ से हमने स्मश टूल लिया, स्मश टूल लेने के बाद ऐसे पेंट कर दिया, ठीक है? अच्छा जी यार, ये मैं ग्लू डाल के आपको बताते थे, ठीक है? एंड भी ठीक है भाई साहब, यहाँ पर हमारी राइट साइड का ग्लो भी हो गया है और यहाँ से राइट साइड का भी हो गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ एडिशनली भी रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने और कुछ नहीं रखा है, बॉक्स ही रख दिया है और यही गुज़ारा करेंगे क्योंकि यार इसमें कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर बॉक्स मैंने सिंपली रख दिया। बॉक्स रखने के बाद इसके ऊपर मैं सेम वैसे ही वो लगा दूँगा, लोगो लगा दूँगा। वो क्या लगा दूँगा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी डीसेलेक्ट और इसको हाइड किया। न्यू लेयर ओपन की, फ़िल्टर में गए, वैनिशिंग पॉइंट में गए और यहाँ से गए यहाँ पर इस तरीके से डॉट लगा के वैनिशिंग पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है? कंट्रोल वी से पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको सिंपली ले आए और ये क्या हो गया, इसको छोटा करके ये देखो कुछ इस तरीके से अब सही। ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद सिंपली इसको जाना है, एफएक्स में जाना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है और इस तरीके से ब्लेंड कर वही, ठीक है? तो ये देखिए हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इसमें हमने सिंपली एआई से पूरी एनहांसमेंट करनी है कि कुछ जगह अगर रहती हो तो वो एनहांस हो जाए। हाँ, इसके नीचे ग्लो वो डालना है, शैडो इफेक्ट डालना है, सॉलिड कलर में जाना है, ब्लैक कलर आपने ले लिए और यहाँ से आपने इन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से ये हमारे होगा, ठीक है? ओके, अब हमने करना क्या, कंट्रोल से सेव इसको मतलब सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, एक्सपोर्ट एज में जाते हैं और इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से मैं लियोनार्डो ओपन करके दिखाता हूँ आपको, लियोनार्डो एआई, ठीक है? और यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरीके का। लाउंज ऐप पे जाते हैं, लाउंज ऐप पे जाने के बाद यहाँ से मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ही लाउंज ऐप पे जाने के बाद अपस्केल में जा, अपस्केलर पर क्लिक करना है आपने, सिंपली अपस्केलर आ गया, ऐड इमेज पे जाना है और यहाँ से इसे अपस्केल कर लेना है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके का रिजल्ट हमें देते हैं। तो भाई साहब ये रिजल्ट हमें दिया है हमारी, अच्छा जी यहाँ पर ये जो देख सकते हैं हमारा जो बल्ब था वो देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो यार मैं दोनों सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं क्रिया वाला भी सेव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अ, ये भी सेव कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखते हैं कौन-सा अच्छा रहेगा। तो पहले ये एन्हांस्ड अमेज़न कि ये शायद हमारा, हाँ, ये हमारा किया वाला था। इन्वर्टेड मास्क बनाया और ब्लैक यहाँ से अपने हेयर्स पर पे करेंगे। ये पे हेयर्स जो हमारे थे वो थोड़े से ऑफ दिख रहे थे, ऑफ द चार्ट थे, समझ रहे हो? भाई ठीक है यार, हेयर्स पर नहीं करती, हेयर थोड़े से ऑकवर्ड से लगने लग जाते हैं, कलरिंग इसकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जगह आपको नहीं लग रही सही है, उसे आप रिमूव कर देगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसने पर्सपेक्टिव वगैरह और ये चीज़ें वगैरह सेट कर दी है, शैडोज़ वगैरह भी खुद डाल दिए। हमें ये ठीक है। तो यार ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं ऐसे सीख लूँगा। तो यार ये थंबनेल यहीं तक था और आई होप आपको यार इसमें सब कुछ समझ आया होगा।